नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आपके साथ में हूं शबाब। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस इस्तीफा देने पर विचार कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति न बन पाने के कारण काम करना मुश्किल हो रहा है। बीबीसी बांग्ला सर्विस ने गुरुवार देर रात छात्र नेतृत्व वाली नेशनल सिटीजन पार्टी यानी कि एनसीपी के प्रमुख एनहिद इस्लाम के हवाले से ये जानकारी साझा की है। इस्लाम ने बीबीसी बांग्ला को बताया है कि हम आज सुबह से ही सर यूनुस के इस्तीफे की खबर सुन रहे हैं, इसीलिए मैं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए उनसे मिलने गया था। उन्होंने कहा कि वो इस बारे में सोच रहे हैं। यूनुस ने आशंका जताई है कि जब तक राजनीतिक दल सहमत नहीं हो जाते वो काम नहीं कर पाएंगे। बांग्लादेश में बीते 2 दिनों से अंतरिम सरकार और सेना के बीच टकराव खुलकर सामने आ गया है। आर्मी चीफ जनरल वकारुल जमा ने गुरुवार को सैन्य मुख्यालय में अपने अधिकारियों को संबोधित करते हुए भी ये साफ कहा है कि आम चुनाव इस साल दिसंबर से आगे नहीं टलने चाहिए। आर्मी चीफ ने चेतावनी दी है कि यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार के पास संवेदनशील राष्ट्रीय मुद्दों पर निर्णय लेने का कोई नैतिक या संवैधानिक अधिकार नहीं है। रखाइन कॉरिडोर के मुद्दे पर सेना मार्च से ही कह रही है कि हमारी सहमति के बिना इसे बनाना अवैध है। दरअसल बांग्लादेश में म्यांमार सीमा पर रखाइन जिले में मानवीय गलियारा बनाने की कथित योजना को लेकर सेना और सरकार आमने सामने है। बांग्लादेश के विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन ने घोषणा की है कि अंतरिम सरकार ने अमेरिका की तरफ से प्रस्तावित रखाइन कॉरिडोर पर सहमति व्यक्त कर दी है। जब ये बात सेना को पता चली तो उनकी तरफ से नाराजगी जताई गई है। आर्मी चीफ वकार ने बुधवार को इसे खूनी कॉरिडोर कहा और अंतरिम सरकार को चेतावनी देते हुए बताया कि मंगलवार के बांग्लादेश की सेना कभी भी किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगी जो संप्रभुता के लिए हानिकारक हो और ना ही किसी को ऐसा करने की इजाजत दी जाएगी। इसके बाद यूनुस सरकार ने यूटर्न लेते हुए कहा कि उन्होंने किसी भी देश के साथ म्यांमार सीमा पर रखाइन कॉरिडोर को लेकर समझौता नहीं किया है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार प्रमुख यूनुस इस्तीफा इसी बात को लेकर के दे सकते हैं और इसी को लेकर के तमाम चर्चाएं की जा रही हैं। फिलहाल इस खबर के सामने आने के बाद से बहुत सारी दूसरी बातें और निकल रही हैं, लेकिन यूनुस सरकार पर इस समय संकट के बादल साफ देखे जा सकते हैं। फिलहाल इस खबर और इस चर्चा में बस इतना ही।